नमस्कार बच्चों। कक्षा 9वीं का वाक हम पढ़ रहे थे। ललित यद कवित्री के उनमें 2 वाकों की चर्चा हो चुकी थी। तीसरा वाक, तो इससे पहले वाले वाक में बताया गया था कि आदमी को समभावी होना चाहिए, तभी ईश्वर प्राप्ति के द्वार खुल पाएंगे, तभी परमात्मा से मिलन संभव हो पाएगा। क्योंकि जो मनुष्य सुख दुख दोनों स्थितियों में संतुलित रहता था, समानता के भाव रखता है, उसके लिए मुक्ति रूपी द्वार की कुंडी स्वयं ही खुल जाती है। जो समान परिस्थिति सुख हर परिस्थिति में क्या रहता है, समान रहता है। तीसरा वाक्य, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। बीत गया दिन आहा, आहा दुख का प्रकट है। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माजी को दू क्या उतराई। अब देखो, राह मानी क्या होता है, रास्ता। सुसुम सेतु मानी क्या होता है, पुल। एक तरह से पुल और सेतु हो गया भाई, राम सेतु हो गया पुल के लिए, दो चीज़ों को जोड़ने वाला। तो सुषुम सेतु क्या होती है, नाड़ियों का है एक्चुअल में, ईड़ा और पिंगला नाड़ी को जोड़ने वाली नाड़ी है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी को जोड़ने वाली एक नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। ठीक है, 2 नाड़ियों को जोड़ने वाली, ईड़ा और पिंगला को जोड़ने वाली नाड़ी को कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी, इसलिए सुषुम सेतु बोलते हैं। टटोला, टटोली खोजना, कोड़ी मानी मूल्य पैसा या दाम जो भी है। माझी कौन, नाव चलाने वाला, खेने वाला, खवैया यानी ईश्वर जो हमें भवसागर से पार कराता है। उतराई जो भी किराया भाड़ा शुल्क फीस क्या दूं मैं उसको, उसके बारे में बताइए। आप देखिए इसकी व्याख्या। प्रस्तुत वाक में ललित के मन का पश्चाताप उजागर होता। आहा बोला कि कहते ना, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माजी को दू क्या उतराई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उसका पश्चाताप हो रहा है। क्या हो रहा है, पश्चाताप। कि कहती है कि जिस परमात्मा ने सहज सामान्य रूप से मुझे संसार में भेजा, मतलब जिस सामान्य रूप से मुझे संसार में भेजा, मैं उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सहज मार्ग को छोड़कर टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाने लग गई। कौन सा, हठ योग का। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, प्रस्तुत वाक में ललित के मन का पश्चाताप उजागर हुआ। उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए सामान्य भक्ति की मार्ग, आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, अपनी आत्मा है उसको ईश्वर से मिलाना है, सामान्य भक्ति के मार्ग को न अपनाकर हठ योग का मार्ग का सहारा लिया। अर्थात भक्ति रूपी सीढ़ी पर न चढ़कर किस में चलेगी, हठ योग में। कौन से, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर अपने और प्रभु के बीच हठ योग के द्वारा सीधे तौर पर सेतु पुल बनाना चाहती थी। कहने मतलब भक्ति, प्रभु भक्ति को छोड़कर हठ योग के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति को, नाड़ियों के माध्यम से, कुंडली जागृत के माध्यम से कि मैं उसमें कोशिश करती रही, परंतु अपने इस प्रयास में मैं हमेशा असफल होती रही। इस प्रयास में धीरे धीरे उनकी उम्र बीत गई। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक उनके पास जीवन की संध्या समाप्त हो चुकी थी। क्योंकि शरीर ही है जिसके माध्यम से हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अब मृत्यु की घड़ी नजीक आ चुकी थी। अब कुछ और करने का समय शेष नहीं था। जब उन्होंने अपने जीवन का लेखा जोखा किया, आकलन किया, सेल्फ एनालिसिस किया, अपने मंथन किया, तो पाया कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है। अब तो परमात्मा से मिलने के लिए भवसागर पार करके ही जाना हुआ। कहते हैं कि अब तो परमात्मा से मिलने के लिए अब तो मुझे संसार रूपी जो सागर है उसको ही पार करके जाना होगा। पर भवसागर पार कराने के लिए प्रभु जब मुझसे कुछ खेवैया या कुछ पैसे मांगेंगे, किसमें, कौन से पैसे किसके मांगता प्रभु, पुण्य कर्मों के, अच्छे कर्मों की, तो वह क्या देगी, क्योंकि उसके पास अच्छे कर्म तो किए नहीं। उसने तो हठ योग में अपनी जिंदगी बिता दी। तो अपनी इस अवस्था पर उसे भारी अफसोस हो रहा है, भारी पछतावा हो रहा है उसे। तो क्या करिए, तो ईश्वर रूपी माझी या नावी को देने के लिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मैं भूल गई थी कि ईश्वर दिखावा आडंबर नहीं, भक्ति की सहज भावना, तो उसका प्रेम प्रेम चाहता है। मतलब ईश्वर क्या चाहता है, दिखावा आडंबर नहीं चाहता। भक्ति ये भूल गई थी वो कि ईश्वर है ना, ईश्वर को दिखावा आडंबर नहीं है, उसे तो भक्त की क्या थी, सहज भावना और उसका प्रेम चाहिए है। तो वो तो मैंने अपनाया नहीं, मैं तो दूसरा रास्ता अपना लिया, इसलिए मेरा जीवन क्या रहा, निरर्थक रहा। और जीवन के अंत में ईश्वर को अर्पित करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी सदकर्मों की कमाई नहीं है। इस बात के लिए उसे बड़ा अफसोस होता है। आगे बेटा,
तो मतलब ईश्वर है जो सरल सीधे मार्ग से ही प्राप्त किया जा सकता है, विभिन्न आडंबरों दिखावों के माध्यम से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। तो यहाँ पर आपको बताया गया था, जब कवि परिचय बता रहे थे कि ललित ने मीरा, तुलसी, कबीर आदि की तरह ही धर्म की मान्यताओं से ऊपर उठकर मानवता और मानव प्रेम को प्रमुख माना है। जैसे हिंदू मुस्लिम की एकता पर बल दिया था कबीर ने, उसी प्रकार से इसने भी मानवता को और मानव प्रेम को प्रमुख माना है। तो क्या कहा है, थल थल में बसता है शिव ही, भगवान शिव, ठीक है। शिव यहाँ पे क्या ईश्वर के लिए है जिसे सृष्टि की शुरुआत हुई। भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, ज्ञानी है, अगर आप ज्ञानी हो, जानकार हो, तो स्वयं को जानो, यही है साहिब से पहचान। साहिब मानी ईश्वर से पहचान, यही अपनी ईश्वर से पहचान। तो देखो प्रस्तुत वाक्य में ललित ने ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हुए, क्या है सर्वव्यापी, हर जगह है, क्या है ना, कण कण में व्याप्त है, मतलब हर जगह व्याप्त है। तो प्रस्तुत वाक्य में ललित ने ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हुए समस्त चराचर जगत, चराचर मानी चर और अचर, जो चलने वाले जगत है, अचर, सब में उसका वास बताया। कण कण में मतलब चाहे पेड़ पौधे में हो, मनुष्यों में हो, बकरी भेड़, मनुष्य पत्थर, नदी, सब में ईश्वर के वास है। ललित के अनुसार सृष्टि के कण कण में इस प्रभु का वास है और वे हम सब के अंदर है। हमें जाति धर्म, अमीर गरीबी, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान जैसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। वे कहती हैं कि जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया उसे परमात्मा ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। जो अपने आप को जान लेता है वो मन समझ लो उसे ईश्वर का ज्ञान हो गया। उनके अनुसार आत्मज्ञानी परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है। जो आत्मज्ञानी होता है वो परमात्मा से क्या कर लेता है, साक्षात्कार कर लेता है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है, अतः स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना है, ठीक है। तो कहते हैं अगर तुम वास्तव में सच्चा ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानना चाहिए, क्योंकि तुम में ही ईश्वर बसता है, ठीक है। तो अपने खुद के अंदर ही ईश्वर को खोजना चाहिए और वो तुम्हें मिलेगा, और वो चेतन रूप में तुम्हारे अंदर मौजूद है, जागृत रूप में तुम्हारे अंदर मौजूद है। ये बताया ईश्वर की सर्वव्यापकता पर बल दिया है, हिंदू मुस्लिम की एकता पर बल दिया है कि इनमें भेदभाव नहीं मिटाना चाहिए, कोई ऊंच नीच जो विभिन्न धार्मिक मान्यता है उन पर अंतर नहीं करना चाहिए। अतः हमें जाति धर्म भेदभाव, अमीर ऊंच नीच पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ईश्वर सब में व्याप्त है और हमें सरल भाव से ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए। हमें आत्मज्ञान को जानना चाहिए, स्वयं को जानना चाहिए। जब स्वयं को जान लोगे तो वही इस परमात्मा से साक्षात्कार हो जाएगा आपका, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का व्यास है। अतः स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना है, वही साहिब से पहचान है। आगे भाषा कैसी है, खड़ी बोली, मतलब सरल भाषा में आरंभ लिखा है इसने, मतलब अनुवाद है इसका कश्मीरी भाषा से। तो यहाँ पे खड़ी बोली है, शैली विचारात्मक है, अलंकार अनुप्रास, रूपक अतिशोक्ति है, छंद वाक है और काल भक्ति काल की ये कविता है। अब ये आपको कार्य दिया जा रहा है, छोटा सा कार्य, जीवन में आप क्या बनना चाहते हैं ये लिखना। आप प्रश्न उत्तर तो आपको करने ही है, जो किताब के वो तो आपको करनी ही है, कुछ आपको अलग से जो आपके मौलिक तत्व क्या आपके अंदर आना चाहिए। विचारात्मक लेखन है, विचारात्मक कविता है, विचारात्मक शैली है। आपका रुझान क्या है, उसके लिए क्या बनना चाहिए, आपका रुझान क्या है, किस तरीके से आप उस ओर मुड़ेंगे, आपकी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है। जैसे उसकी ताकत उसे पता था, उसकी कमजोरी से पता थी, कमजोरी पता चला जब उस पछतावा होता है। आपके आचार व्यवहार क्या है, आप किसे आदर्श मानते हैं, क्या आप आत्मविश्वासी है, इसके बारे में हमें आपको बताना है। अब देखो पाठ में आए शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपको ढूंढ के, ये भी आपको काम दिया जा रहा है। पाठ में आए जो पर्यायवाची है, जैसे सेतु, सेतु का मतलब क्या होता है, सेतु का मतलब है जो दो जगहों को, दो धरातल को जोड़ता है। इड़ा पिंगला को कौन जोड़ती है, सुषुम्ना नाड़ी, सेतु का। तो रास्ते के लिए द्वार है, दिन, इनके पर्यायवाची। पानी का लिखना है, सागर का लिखना है, नाव का लिखना है, घमंड का लिखना है, तो आपको इनके पर्यायवाची आपको लिखने हैं। और इस